हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। राधा जी की नई बहू ने आज ही घर में प्रवेश किया था। घर में नई बहू के आने से सब बहुत खुश थे। घर में बधाई देने वालों का और नई बहू की मुंह दिखाई करने वालों का तांता लगा था। इसी बीच राधा जी किसी काम से अपने कमरे में गई, तभी उनकी नज़र अपने पति रमाकांत जी की फोटो की ओर गई, जिनकी अभी 2 साल पहले मृत्यु हुई थी। राधा जी जिस काम से आई थीं, उसे भूलकर वे अपने पति की फोटो के सामने खड़ी होकर एकटक उन्हें देख रही थी। उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। तभी उनका बेटा अमित आ गया। अमित बोला, माँ क्या बात है, आप रो क्यों रही हो? सब ठीक तो है? राधा जी बोली, नहीं बेटा, कोई बात नहीं, बस तेरे पापा की याद आ गई। वे आज होते तो बात ही कुछ और होती। अमित बोला, हाँ माँ, ये बात तो है, पर आप दुखी मत हो, यह सब भगवान के हाथ में है। चलो बाहर, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। राधा जी आंसू पोंछकर बाहर आकर मेहमानों की खातिरदारी में लग जाती हैं। शादी से भरे घर में सभी नई बहू को गहरे बैठे थे। 2 दिन बाद जब सब मेहमान चले गए तो राधा जी ने बहू बेटे को एक जगह बिठाया और कहा। राधा जी बोली, बेटी, अब यह तुम्हें संभालना है। अब यह घर तुम्हारा है, ये लो घर की चाबी। अंजना बोली, माँ जी, ये चाबी आप मुझे क्यों दे रही हो? ये आपका घर है, आप संभालिए। अमित से बोली अंजना, अमित, तुमने माँ जी को नहीं बताया कि शादी के बाद हम नए फ्लैट में रहेंगे? राधा जी अपने बेटे अमित से बोली, अमित, बहू यह क्या कह रही है? मैंने इतने अरमानों से तुम्हारी शादी की थी और तुम दोनों पहले ही मुझे छोड़कर जाने का प्लान बनाकर बैठे हो। यह कहकर राधा जी रोने लगी। अमित बोला, माँ ऐसी कोई बात नहीं है, तुम जो जानती हो, अंजना नए ख्यालों की लड़की है, इसलिए हम अलग रहना चाहते हैं। यहाँ यह एडजस्ट नहीं हो पाएगी। हम आपसे कभी कभी मिलने आया करेंगे और आप चाहो तो कुछ दिनों के लिए हमारे साथ रहने आ सकती हो। यह सुनकर राधा जी को बहुत बड़ा झटका लगा। उनके पति का स्वर्गवास हो चुका था, इकलौता बेटा अमित भी उन्हें छोड़कर जा रहा था। अब वे अकेले किसके सहारे रहेंगी? यही सोचकर वे रोते हुए अपने कमरे में चली गईं। 2 दिन बाद अमित और रंजना अपने नए घर में चले गए। जाते समय अमित ने कहा माँ से। अमित बोला, माँ, मैं आपसे मिलने आता रहूँगा और पैसे भी भिजवाता रहूँगा, आप चिंता मत करो। राधा जी बोली, उसकी चिंता तुम मत करो अमित, तेरे पापा ने कुछ छोड़ गए हैं, इतना कुछ कि मैं जीवन भर सुख से रह सकती हूँ। तू जाकर अपनी गृहस्थी जमा, मेरी चिंता छोड़ दे बेटा अमित। और अंजना अब अमित और अंजना दोनों चले गए। उसके जाने के बाद राधा जी फूट फूट कर रोईं, लेकिन अब कौन था जो उनको चुप कराता, इसलिए वे रोते रोते सो गईं। जब उठी तो छत पर जाकर बैठ गईं। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। अमित ने अपने नए घर जाकर एक बार भी माँ से बात नहीं की। अमित के इस व्यवहार से राधा जी टूट सी गई थी। एक दिन राधा जी की बचपन की सहेली उनसे मिलने आई। शालिनी बोली, अरे राधा, कैसी हो? अमित की शादी पर तो मैं आ ना सकी, सोचा आज जाकर बहू की मुंह दिखाई कर आती हूँ। बहू कहाँ है राधा? राधा जी बोली, शालिनी, वे दोनों ये घर छोड़कर चले गए, बहू मेरे साथ नहीं रहना चाहती। यह सुनकर शालिनी को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, शालिनी बोली, तू चिंता मत कर, मैं हूँ ना तेरे साथ। सुन, इस घर को पेइंग गेस्ट बना देते हैं, पास ही कॉलेज है, उसके बच्चे आकर यहाँ रहेंगे, उससे तुझे इनकम भी हो जाएगी और तेरा मन भी लगा रहेगा। राधा जी बोले, लेकिन यह सब होगा कैसे, मुझे तो कुछ आता नहीं। शालिनी बोली, मैं काफ़ी दिनों से यही काम कर रही हूँ, तो चिंता मत कर, सब इंतजाम कर देती हूँ। कुछ ही दिन में शालिनी ने सारा इंतजाम कर दिया। कॉलेज के बच्चे पेइंग गेस्ट की तरह वहाँ रहने लगे।
राधा जी उनसे बातें करती रहती, उनका अपने बच्चों की तरह ख्याल रखती। इस सब में समय कब निकल जाता था पता ही नहीं चलता था। राधा जी इस सब से इतनी खुश रहने लगी कि उन्हें अमित और अंजना की याद भी नहीं आती थी। बच्चे भी उन्हें बहुत मानते थे। इस तरह उनका अकेलापन भी दूर हो गया और उन्हें किसी पर बोझ भी नहीं बनना पड़ा। प्लीज़ दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं आपको आगे आने वाली एक और नई वीडियो में। जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।